हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स के थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। कुल मिला के 4 पार्ट बन जाएंगे धीरे धीरे इसके बेसिक्स कवर करने में, पर होपफुली आपको बिल्कुल ही थीम जब आ गई तो उसके बाद में एप्लीकेशंस और स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यू विल बी एबल टू लर्न इन इजीएस्ट। अभी वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपको पढ़ना था। मैंने बताया एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज वेरी सिंपल, और वो पढ़ा स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने क्या किया है कि एक ही साथ दो काम बताए, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हिच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हिच टाइप ऑफ वेवलेंथ विल बी यूज्ड, दोनों एक साथ। लेट अस सी, हम ईएम स्पेक्ट्रम को एक बार ड्रा कर ले रहे हैं, कॉस्मिक, एक्स, गामा, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो। मैंने कुछ एक हिंट कर दिया था आपको जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कौन क्या कर सकता है। कॉस्मिक की जो वेवलेंथ है वो 5 × 10⁻⁵ नैनोमीटर की रेंज में होती है, मैंने रेंज लिखा है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि ये न्यूक्लियर चेंजेस कर सकता है, इतनी हाई एनर्जी है। गामा रेज की एनर्जी जो है उससे थोड़ी सी कम हुई, एक्स रेज और भी कम हुई। मैंने बताया ये इनर इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करा सकता है एक्स रेज। हमारे काम की चीज शुरू होती है यूवी से, फ्रॉम दिस पॉइंट अल्ट्रावायलेट रेंज, दिस लैम्डा इज इक्वल टू 15 to 400 nanometer. 15 to 400 nanometer we can divide this in far UV and near UV. फार यूवी की रेंज होती है 15 to 200 नैनोमीटर। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी करना है। सो फार यूवी की रेंज है 15 to 200 नैनोमीटर। इट्स एनर्जी इज 1907 से 143 किलो कैलोरी पर मोल। व्हाई दिस एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज़ वी हैव टू अज्यूम कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन आवर मॉलिक्यूल दीस रेडिएशंस कैन कॉज। This is much higher, slightly higher than bond energy. Common जो molecules की bond energy उससे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। दूसरा एक रीजन है, फार जो यूवी है उसको वैक्यूम यूवी भी बोलते हैं, क्योंकि इस रीजन में ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है। इट मींस कि इफ वी वांट टू ऑपरेट सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देन वी हैव टू रिमूव ऑक्सीजन, अदरवाइज ऑक्सीजन हैज एब्सॉर्ब्ड और मॉलिक्यूल हैज एब्सॉर्ब्ड, मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। सो फार यूवी ये आपको रेंज मैंने बता दिया। जो नियर यूवी है ये आपका वर्किंग यूवी है। नियर यूवी की रेंज 200 to 400 नैनोमीटर है। इट्स एनर्जी इज 143 to 71.5 किलो कैलोरी पर मोल। अगेन विजिबल वेवलेंथ इज 400 to 800। मैंने ये रेंज लिखा हुआ है, कहीं 750 लिखा मिले कुछ भी मिले, वी हैव गिवन द रेंज, ठीक। सो वेवलेंथ इज 400 to 800 नैनोमीटर। इट्स एनर्जी 71.5 to 35.7 kilocalorie per mole. If we combine the near or vacuum UV and visible, then the total energy will be 143 to 71.5 kilocalorie per mole. Sorry, 143 to 35.7 kilocalorie per mole. UV plus visible. This is UV plus visible, and this energy is enough to excite the electron of valence shell to higher energy level. That's why such type of spectroscopy is called as UV visible or electronic spectroscopy, because this EM radiation region is able to excite electron. That's why electronic spectroscopy. So your first type of spectroscopy what you have to study is UV visible or electronic spectroscopy. Mind it, cosmic हो गया, गामा हो गया, एक्स हो गया, यूवी में फार यूवी एंड नियर यूवी मैंने बताया ज्यादा काम की है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक का। फिर आता है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन जो है यहाँ पर हम वेवलेंथ के बजाय अब एक नई टेंडेंसी शुरू होगी, ट्रेंड है क्या, हम लोग वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में लिखे। दिस इज 12500 to 200 सेंटीमीटर इनवर्स न्यू बार, दैट इज वेवलेंथ। वी कैन डिवाइड दिस इन 3 पार्ट, नियर आईआर, मिडिल आईआर एंड फार आईआर। सो लेफ्ट near IR is 0.8 to 2.5 nu wavelength. Its energy wave number 12500 to 400 centimeter,
एनर्जी इज 37 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, मींस इसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर ले। थोड़ा सा इस किनारे वाले को मान सकते हैं, यानी कि जो नियर टू विजिबल है वो एक्साइट कर नहीं सकता है। मिडिल आईआर, इसी को वाइब्रेशनल आईआर बोलते हैं। ये हमारे बहुत ही काम की चीज है। वाइब्रेशनल आईआर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो वेव, अब फिर से मैं बता रहा हूँ, लैम्डा मेरे लिए यहाँ पे यूज कर नहीं रहा। जो कॉमन ट्रेंड है कि हम आईआर रीजन में पहुंचते अपना वेव नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज 4000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स। इट्स एनर्जी इज 10 to 1 किलो कैलोरी पर मोल। इट्स एनर्जी इज इनफ टू चेंज द वाइब्रेशनल लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हेंस we have to study another spectroscopy that is called as vibrational spectroscopy. Okay, now come to micro. Its wavelength has been written 0.5 to 300 millimeter. This is in millimeter. Wave number is 200 to 0.33 centimeter inverse. Mind it, wavelength बढ़ेगी, wave number कम होती जाएगी। इसकी एनर्जी जो है बहुत ही कम है। ये मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल को चेंज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस माइक्रोवेव रीजन इज यूटिलाइज्ड इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अनदर थिंग, यहाँ पे आते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव ये 0.3 to 10⁻⁹ मीटर। आप रेडियो वेव टावर से सब उसके बारे में पढ़ते होंगे, दैट इज मैटर ऑफ फिजिक्स। फिर भी हम बताते हैं कि वेवलेंथ किलोमीटर्स में है, इसका मतलब इनकी एनर्जी बहुत ही कम है। इसका भी यूज कर लेते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। These radio waves are able to change the nuclear spin energy level. न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल से एक दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, जनरेट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पूरे ईएम स्पेक्ट्रम से आपको मिला क्या? पहला पढ़ना है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा पढ़ना है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा हो गया जो कॉमन है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, चौथा जो कॉमन है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगेन रिवाइज, नियर यूवी और विजिबल electromagnetic radiation is being used in UV visible spectroscopy. This is also called as electronic spectroscopy because energy of this region is enough to excite the electron from lower energy electronic level to higher energy electronic level. Middle IR is able to change the vibrational level of the molecule. That's why this is vibrational spectroscopy. ये दूसरा हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव रीजन इज एबल टू चेंज द रोटेशनल लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आई। और चौथी क्या हो गई? एनएमआर, जो कि रेडियो वेव को यूज करती है। हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, यानी कि परसेंट एब्जॉर्बेंस हम प्लॉट कर रहे हैं। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस हम इसको बताते हैं, पिछले बिंदु में आपने देख चुके हैं आप। फिर भी आपको हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना अपना काम है। कैसे? आपको मैं बताऊं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लेती है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लेती है, तो इलेक्ट्रॉन तो वैसा बॉन्डिंग जहां हुई वहां पर नहीं है। तो हम यूवी विजिबल से हम लोग पाई बॉन्ड का पता लगा लेते हैं या अनसैचुरेशन का पता लगा लेते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड आते हैं, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे जो है फंक्शनल ग्रुप हम पता लगा लेते हैं। तीसरा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मॉलिक्यूल स्पेशली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे हम डिसाइड करते हैं। चौथा है एनएमआर, nuclear magnetic resonance spectroscopy. We can determine the structure of molecule. Organic chemistry में काफी यूज करते हैं, प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन एनएमआर। We can discuss it again. और एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़नी है वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि ये सब जितनी भी, यानी यूवी विजिबल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, एनएमआर, these are based on absorption.
of EM radiation, but this Raman spectroscopy is very different. This is based on scattering of EM radiation, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक स्कैटरिंग या कोलिजन, ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज। और भी होती है जैसे ESR हुआ या कुछ और हुआ, बट कॉमन आपको इतने टाइप का आपको ये चीजें याद रखनी है, किस रेंज की एनर्जी कितनी है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इट कैन मेक, एंड अकॉर्डिंगली व्हिच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी अप्लाइड टू द मॉलिक्यूल। थैंक यू।